आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल वो जमीन है जहां से सबसे पहले वंदे मातरम की गूंज उठी थी। उन्होंने कहा कि यह अध्यात्म, तपस्या, और पवित्र रीति रिवाजों की जमीन है। पात्रा ने कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी के राज में इस जमीन का राज एक परेशान करने वाला मोड़ ले चुका है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल के हालात 1905 में बंगाल के बंटवारे जैसे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत बंगाल को बांटने की कोशिश की थी। पात्रा ने आरोप लगाया कि आज भी बंगाल में धर्म और समुदाय के आधार पर बंटवारे की राजनीति की जा रही है, जो राज्य की एकता और शांति के लिए खतरा है। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्पीकर ने आज एक फोरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कंफर्म होता है कि ऑडियो और वीडियो असली हैं। ढांडा ने कहा कि लेकिन स्पीकर ने यह नहीं बताया कि उस फोरेंसिक रिपोर्ट ने ऑडियो मेंगुरु शब्द के इस्तेमाल की जांच की या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट मेंगुरु शब्द की जांच नहीं हुई तो फिर यह दावा कि आतिशी जी ने गुरु शब्द बोला बिल्कुल गलत और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि पंजाब की फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में साफ है कि आतिशी जी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं है और दिल्ली की लैब ने भी उसी वीडियो की जांच की है। ढांडा ने कहा कि भाजपा और कपिल मिश्रा ने एक फर्जी वीडियो बनाकर और उसे वायरल करके सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने आज एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र किया। कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि ऑडियो असली है जी, वीडियो असली है जी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द की जांच कराई उन्होंने कि उस ऑडियो के अंदर कहीं गुरु शब्द है या नहीं है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके बारे में क्या कह रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके बारे में साइलेंट है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी जो शुरू से बात कह रही है उसकी तस्दीक हो गई कि आतिशी जी ने अपनी बातचीत के दौरान, अपने वक्तव्य के दौरान कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कैटेगोरिकली जो जालंधर कोर्ट में सबमिट की गई फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, वो कैटेगोरिकली कहती है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है उस वक्तव्य के अंदर। और दिल्ली में जो फॉरेंसिक जांच कराई गई वो गुरु शब्द और इस वक्तव्य के बारे में साइलेंट है पूरी तरह से। उसमें बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कपिल मिश्रा ने बिना गुरु शब्द का इस्तेमाल हुए उसके ऊपर टेक्स्ट लिख करके जिसमें गुरुओं का अपमान किया, उस वीडियो का इस्तेमाल किया और गुरुओं की मर्यादा को भंग करने का, उनका अपमान करने का प्रयास किया। तो बेअदबी कपिल मिश्रा ने की है। आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिखों का अपमान करना, गुरुओं का अपमान करना और पंजाबियत का अपमान करना आम आदमी पार्टी की एकमात्र पहचान बन गई है। उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना ने जिस तरह की भाषा और बातों का इस्तेमाल किया वह बहुत ही दुखद है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में सिख गुरुओं के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सिख समुदाय के प्रति बेइज्जती भरा व्यवहार है। पूनावाला ने कहा कि आप नेताओं की ये भाषा न सिर्फ सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है बल्कि देश की एकता और धार्मिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने मांग की कि आतिशी को तुरंत सिख समुदाय के सामने माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा में अपनी भाषा के लिए खेद जताना चाहिए। देखिए, सिखों का अपमान, गुरुओं का अपमान, पंजाबियत का अपमान, यही बन चुकी है आम आदमी पार्टी की इकलौती पहचान। जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की टिप्पणी आतिशी मारलेना ने सिख गुरुओं के विषय में की थी विधानसभा में, और उसके बाद एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, उस ऑडियो को छेड़छाड़ करके उन्होंने ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश की कि उन्होंने गुरुओं के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कही। बात तो ये भी थी कि जब गुरु तेग बहादुर के बारे में चर्चा हो रही थी तो उसमें कुत्ते जैसे शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो मूल गलती थी ही, पर उस गलती को स्वीकारने के बदले पहले उन्होंने कहा झूठ कि उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए, और पंजाब की पुलिस से झूठा और गलत काम भी करवाया। उस पूरे वीडियो क्लिप को एक प्रकार से क्लीन चिट देने की कोशिश भी की गई, पर आज सत्य सामने आ चुका है, सच सामने आ चुका है। अब आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई करेंगे आतिशी मारलेना के खिलाफ। सिख समुदाय चाहे पंजाब में हो या पूरे देश में हो या विदेश में भी हो, वो बहुत ही नाराज है, भड़का हुआ है। उन्होंने भी इस पर कार्रवाई की मांग की है। मैं भगवंत मान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत आतिशी मारलेना जी के ऊपर कार्रवाई करने के वो भी बात को आगे बढ़ाए। केजरीवाल जी भी बोले कि क्या आतिशी मारलेना को अब पार्टी में एलओपी के रूप में, विधायक के रूप में कंटिन्यू करना चाहिए। और बार बार सिखों का जो ये अपमान किया जाता है, ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। हाँ, अब जो सच सामने आ गया है विजेंद्र गुप्ता के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, तो ये भी जांच होनी चाहिए। जो पुलिस पंजाब ने एक फर्जी रिपोर्ट दी, वो कैसे दी गई, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की उपस्थिति में चंदौली समेत प्रदेश के 6 जिलों में बनने वाले इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदौली में बनने वाला इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स लगभग 286 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। उन्होंने बताया कि इस परिसर में सभी न्यायालयों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा, जिससे नागरिकों को न्याय पाने में आसानी होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज, पारदर्शी और जन अनुकूल बनाने के लिए ऐसे आधुनिक न्यायालय परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे वकीलों, पक्षकारों और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। अजय मिश्र जी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे बार से जुड़े हुए सभी हमारे अधिवक्तागण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती जनपद में, चंदौली जनपद में आज भारत की न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बार से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी पर कहा कि हमारी सरकार ने कोर्ट और उसके कामकाज को जिम्मेदारी से मैनेज किया है और हम इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़े हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने दुखद रूप से अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि जिंदगी के उन मुश्किल पलों में सरकार पीड़ितों के साथ है और उनके लिए हर संभव सहायता जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक के बाद एक गलत काम किए।
उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने इस इलाके को छोड़ दिया, इसे नजरअंदाज कर दिया और जहर को रहने दिया सिर्फ उसके निपटारे में देरी करने के लिए। हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज विधानसभा के स्पीकर ने 6 जनवरी को की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों वाले वीडियो की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि आतिशी ने गुरु साहिबान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सचदेवा ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कैसे पूरी पंजाब सरकार पंजाब की अदालतों को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी पंजाब सरकार आतिशी की गलतियों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक चली गई है। उन्होंने कहा कि आतिशी की टिप्पणी सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और विधानसभा जैसे गरिमामय मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। सचदेवा ने मांग की कि आतिशी को तुरंत सिख समुदाय के सामने माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा में अपनी भाषा के लिए खेद जताना चाहिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आज सुबह माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी ने पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जो मूल रिकॉर्डिंग पर आधारित है और उसको देखने के बाद किसी तरह के कोई संदेह की गुंजाइश रहती नहीं है। 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में सिख गुरु साहिबान के लेकर जो अभद्र टिप्पणी आतिशी मारलेना ने की थी, इस जांच ने यह स्थापित किया है कि उन्होंने अपराध किया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ओडिशा के बालासोर में SK मोहम्मद की मॉब लिंचिंग की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां एक व्यक्ति को गौ रक्षकों द्वारा मार दिया गया, वहां की घटना निंदनीय है। ओवैसी ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी सत्ता में है और दुर्भाग्य से इस घटना के बाद पहले पीड़ित और ड्राइवर के खिलाफ ही FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव के बाद ही हत्या का मामला दर्ज किया गया, जो राज्य की कानून व्यवस्था की विफलता को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां भी बीजेपी सत्ता में है, वहां ऐसे तत्वों को लोगों को रोकने, पीटने और यहां तक कि मारने का लाइसेंस दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि ये न सिर्फ निरीह लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। उन्होंने मांग की कि बालासोर की घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2 बात पहले बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि कल जो बालासोर उड़ीसा में SK मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक FIR तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते
और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि पाकिस्तान के साथ पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 532 किलोमीटर लंबी है। उन्होंने बताया कि सीमा पर लगी फेंसिंग हमारे ही इलाके में है, कई जगहों पर ये 2-3 किलोमीटर अंदर तक बनी हुई है। मान ने कहा कि इसका मतलब ये है कि फेंस के पार की जमीन अभी भी भारत की जमीन है, लेकिन किसानों को वहां खेती करने के लिए स्पेशल पास और बीएसएफ के एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा वे पहले भी अमित शाह के सामने उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार फेंस को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जैसा कि पहले पठानकोट में किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर फेंस आगे बढ़ाई जाती है तो किसानों को अपनी जमीन पर आसानी से खेती करने का अधिकार मिलेगा और सीमा क्षेत्र में उनकी सुरक्षा भी बेहतर होगी। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है 532 किलोमीटर है हमारा पाकिस्तान के साथ, जो जहाँ पे तार लगी हुई है, लेकिन तार हमारे एरिया के अंदर ही है। कई जगह तो 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर तार है। तो तार के पार हमारी ज़मीन है, वहाँ खेती करने के लिए आई कार्ड बने हुए और बीएसएफ को साथ में जाना पड़ता है, उन किसानों के साथ जाना पड़ता है। तो मैं 2-3 बार ये मुद्दा मैंने एचएम साहब के सामने पहले भी रखा था। आज उन्होंने कहा कि हम इस पे फैसला लेने वाले हैं कि हम शायद तार को आगे कर देंगे। पठानकोट में ऐसा करके देखा है पहले कि तार को आगे कर लो। जो इंटरनेशनल रूल है वो 150 मीटर का, हम 200 मीटर रख लेते हैं। चलो 300 मीटर रख लो, 300 मीटर पे तार रख ली हमारी तरफ, तो बहुत हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, जो भारत की ज़मीन है, लेकिन खेती करने के लिए बीएसएफ को साथ में जाना पड़ता है। वो ज़मीन तार के इस पार आ जाएगी तो वो किसान जो हैं वो बिना रोक टोक अपनी खेती कर सकते हैं। इस बात का आश्वासन मुझे एचएम साहब ने दिया है। मैं आभारी हूँ उनका कि ऐसा वो मेरे आग्रह पे वो सोच रहे हैं। होपफुली ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने ऐसा होने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये उसकी लापरवाही के कारण हुआ है। गांधी ने कहा कि जिन प्रभावित लोगों का इलाज हुआ है उन्हें मुआवजा और पूरी मदद दी जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए और सरकार को उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नीतियां और जवाबदेही की व्यवस्था जरूरी है। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहाँ पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।